हरे कृष्णा। आज का दिन अत्यंत पवित्र और मंगलमय है क्योंकि आज हम श्रीमती सीता देवी के दिव्य आविर्भाव दिवस का उत्सव मना रहे हैं, जिसे सीता नवमी भी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तब उनकी आंतरिक शक्ति भी उनके साथ प्रकट होती है। इसीलिए जब भगवान राम इस संसार में प्रकट हुए तब उनकी दिव्य शक्ति श्रीमती सीता देवी भी इस पृथ्वी पर प्रकट हुई। वे कोई साधारण देवी नहीं हैं, वे स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, उसी प्रकार भगवान राम के साथ सीता देवी रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार राजा जनक, जो मिथिला के महान और धर्मात्मा राजा थे, एक बार यज्ञ की तैयारी के लिए भूमि जोत रहे थे। उसी समय हल की नोक से पृथ्वी के भीतर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी। राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा सीता। इसीलिए उन्हें कई नामों से जाना जाता है, जनक नंदिनी, मैथिली, भूमिजा, जानकी। उनका प्राकट्य स्थान मिथिला माना जाता है, जो आज के समय में जनकपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक गहरी आध्यात्मिक बात है। सीता देवी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ, वे पृथ्वी से प्रकट हुई। इसका अर्थ है कि वे पूर्ण रूप से दिव्य हैं। शास्त्रों में एक सुंदर कथा आती है। एक बार बचपन में सीता देवी खेल रही थी। वहां भगवान शिव का विशाल धनुष रखा था, जिसे बड़े बड़े योद्धा भी नहीं उठा सकते थे। लेकिन बालिका सीता ने उस धनुष को सहज रूप से उठा लिया। यह देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने संकल्प लिया कि जो वीर इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति बनेगा। समय बीतता गया और सीता देवी विवाह योग्य हो गई। तब राजा जनक ने भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। दुनिया भर के बड़े बड़े राजा और योद्धा आए, लेकिन कोई भी शिवजी के धनुष को हिला तक नहीं सका। उसी समय गुरु विश्वामित्र के साथ भगवान राम वहां पहुंचे। गुरु के आदेश से जब रामचंद्र जी ने उस धनुष को उठाया तो वह तुरंत ही टूट गया। यह देखकर सभा में बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। फिर सीता देवी ने भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। यह केवल विवाह नहीं था, यह धर्म और शक्ति का दिव्य मिलन था। कुछ समय बाद अयोध्या में परिस्थितियां बदल गईं और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि वे महल में रहे, क्योंकि वन का जीवन बहुत कठिन है। लेकिन सीता देवी ने कहा, जहाँ मेरे प्रभु रहेंगे वहीं मेरा घर है, और वे भी राम के साथ वन में चली गईं। सीता देवी का आदर्श हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कैसा होता है। वनवास के दौरान रावण ने छल से सीता देवी का हरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। रावण ने उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन दिए, डराया भी, लेकिन सीता देवी अपने धर्म और भक्ति से कभी नहीं डिगी। वे हर समय भगवान राम का स्मरण करती रहीं। यही सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तब उन्होंने अशोक वाटिका में सीता देवी को देखा। हनुमान जी ने राम का संदेश दिया और सीता देवी को राम की अंगूठी दी। यह देखकर सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान राम उन्हें अवश्य मुक्त करेंगे। सीता देवी का जीवन हमें कई महान शिक्षाएं देता है। भगवान के प्रति अटूट भक्ति, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, पवित्र चरित्र, पति और परिवार के प्रति समर्पण, धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा। आज के समय में यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन भी आध्यात्मिक रूप से सफल हो सकता है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं,
लेकिन अगर हम सीता देवी के जीवन को देखें तो हमें समझ में आता है कि कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना चाहिए। आज सीता नवमी के इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए, हम भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जीवन में धर्म का पालन करेंगे, हम सीता देवी के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रेम से बोलें, सीताराम सीताराम सीताराम। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।